ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे कि एक कॉमन समस्या है, बहुत सारे लोगों की मेरे पास आई है कि कुछ लोग बोलते हैं जैसे 4 साल 5 साल या 6 साल, कुछ लोग 12 साल 13 साल के बच्चे हो गए हैं उनके, वो अपनी समस्या लेके आ रहे हैं और वो इतने दिनों से कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं। जिनको जब से पता चला है तब से वो कहीं ना कहीं बच्चे को लेके जा ही रहे हैं, उसके साथ काम कर ही रहे हैं। और सेंटर्स वाले जैसे बोलते हैं, थेरेपी वाले लोग जैसे बोलते हैं, या फिर जो डॉक्टर को उन्होंने दिखाया वो लोग जैसे बोलते हैं, इन लोगों ने वैसा काम किया है। उसके साथ थेरेपी ज्वाइन कर लीजिए, 2 सेशन ज्वाइन कर लीजिए, 3 सेशन ज्वाइन कर लीजिए, जिनको जैसा बताया गया। और क्या है कि जब आपको कुछ पता नहीं होता है तो जो उपाय बता दे आदमी वो सब कुछ करना चाहता है। वो आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं बोलता हूँ कि आप लोगों ने इग्नोर किया है बचपन बच्चे का, तो उन लोगों को बोलते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं था। चलिए ठीक है, नहीं पता था, कोई बात नहीं। आप इतने दिन तक जहाँ गए उनके कहने पे इधर उधर क्लिनिक में गए, थेरेपी सेंटर्स में गए, दवा खिलाए और सब भी जितनी सारी चीज़ें, एक से एक हर्बल आयुर्वेद के नाम पर एक से एक फ्रॉड चीज़ें मार्केट में उतारी गई हैं कि ये दवा दे दीजिए तो ठीक हो जाएगा, वो दवा दे दीजिए ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा। ये क्यों नहीं ठीक होगा? क्योंकि ये किसी तरह का, मैं कुछ लोगों को मैंने अभी बताया, कुछ नए कुछ 5 या 10 कॉलर जो होंगे उन लोगों को मैंने बताया कि ये जो ऑटिज्म की बात करते हैं या ADHD की बात करते हैं या फिर और जो भी प्रॉब्लम इसमें है, इसमें कहीं से भी वायरल, बैक्टीरियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी है तो उसका इन्फेक्शन नहीं हुआ है जनरली केसेस में। तो उसका इन्फेक्शन नहीं होता, इस हिसाब से वो डिजीज नहीं है, पैथोलॉजिकल डिजीज नहीं है ये। और पैथोलॉजिकल डिजीज जब नहीं है तो क्या है कि इसका कोई दवा भी नहीं है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है। मैंने कितनी बार बोला है, तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब लक्षण है। तो लक्षण में क्या देखते हैं कि बच्चा हाइपर एक्टिव हो रहा है। तो हाइपर एक्टिव हो रहा है तो उसके लिए तो अपना जो एक्टिविटी है हम लोग वही करके बच्चे को स्थिर कर सकते हैं। डे टू डे डेली की एक्टिविटी, ये नहीं कि सिर्फ क्लिनिक में जो जाके कर रहे हैं वही एक्टिविटी मतलब क्या होता है? क्रियाकलाप बोलते हैं। तो वो जो क्रियाकलाप आप कर रहे हैं डेली रूटीन में, सिर्फ वही एक्टिविटीज़ में क्या सुधार कर देना है और क्या नहीं करना है, बस ये जान लेंगे तो क्या करना है आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हाइपर एक्टिव बच्चा है समझ लीजिए, लेकिन माइंड से शार्प है, एग्जाम में बढ़िया नंबर भी ले आता है, लेकिन फिर भी हाइपर एक्टिविटी होती है, इम्पल्सिव नेचर होता है, एग्रेसिव नेचर होता है। तो उसको स्थिर करने के लिए काउंसलिंग से लेके जाएंगे, उसको हेड कंप्रेशन, जॉइंट कंप्रेशन वाली चीज़ें जो भी मतलब ज़रूरी होती हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे में वही अप्लाई हो, वो बच्चे को देखने के बाद बताया जाता है। तो वो सारी चीज़ें करेंगे। उसके साथ साथ रही कि कुछ ऐसे फूड मटेरियल, फूड सप्लीमेंट जो होते हैं जो कि एग्रेसिवनेस को बढ़ाएं, जैसे कि तेल मसाला वाला फूड कम देंगे, उसके बाद से मीट वगैरह कम देंगे कि उससे एग्रेसिवनेस ना बढ़े बच्चे में। तो मतलब कि भारी कुछ भी गरिष्ठ भोजन बच्चे को नहीं देंगे, सादा सिंपल भोजन देंगे। उससे क्या होगा कि बच्चे को काफ़ी बच्चे में स्थिरता आएगी। तो ये होता है कि एक नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि वो पैथोलॉजिकल डिजीज नहीं है, पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, वो बिहेवियरल पैटर्न में आया है। हो सकता है कि पहले सेंसरी इशूज रहे हो, बिहेवियर में आया हो। तो ये सारा बिहेवियर का और क्या होगा कि उस नेग्लिजेंस जो बोलते हैं हम लोग, उसका बचपन इग्नोर किया गया है, बच्चे को बच्चा रहने नहीं दिया गया। बोलता हूँ कि एक कन्फ्यूशियस या रूसो की ने बोला था कि बच्चा बच्चा है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, उस पर प्रौढ़ों के तौर तरीके न लादे जाएं। ये बात हम लोग कहीं पढ़े थे 6ठी या 7वीं क्लास में शायद। तो ये बात पूरी तरह से एप्लीकेबल है। हम लोग क्या करते हैं ना कि बच्चे की ज़िंदगी नहीं जीने देते हैं। हम लोग उस पर क्या करते हैं, अपना ये थोपना चाहते हैं। जो सपना हमने पूरा नहीं किया, जैसे इंजीनियर बनना था, डॉक्टर बनना था, IITian बनना था, एम्स में जाना था, नहीं कर पाए, बच्चे लोग ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। लेकिन नहीं, उनका बचपना नहीं छीने। जब वो बड़े होंगे तो अपने आप डिसाइड कर लेंगे करियर कौन सा, किस फील्ड में जाना है। तो अपने आप डिसाइड नहीं कर लें, मतलब एक गाइडलाइन चाहिए होता है पेरेंट्स का, लेकिन यही करना है वो नहीं होना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है कि हम लोग बचपन छीन ले रहे हैं बच्चों का, उनको मिट्टी में नहीं जाने दे रहे। मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रचार तंत्र का हिस्सा है। कल ही एक लेडी फ़ोन की थी राजस्थान से, वो बोल रही हैं कि सर मिट्टी में कितने तरह के कीटाणु होते हैं, इसलिए हम लोग बच्चे को जाने भी नहीं दिए उधर में। ये
ये प्रचार तंत्र का हिस्सा है। ये लाइफ बॉय का प्रचार के फेर में पड़ के कि मिट्टी में 10 तरह के कीटाणु हैं, 10 कीटाणु मारने के लिए लाइफ बॉय लगा लीजिए। तो इससे कहीं ना कहीं वो लाइफ बॉय लगा के आप कीटाणु साफ नहीं कर रहे हैं, बच्चे का दिमाग ही साफ कर रहे हैं। तो बच्चे को मिट्टी से जुड़े रहने दीजिए। हम मिट्टी का बना, चलो बोला कि माटी का बर्तन है प्यारे, माटी में मिल जाएगा, वो गाना है ना, तो ये बिल्कुल सही है। मिट्टी से ही बना है और मिट्टी में ही मिल जाना है, तो मिट्टी से दूर भागना क्यों है। तो ये बात जितनी जल्दी समझ लीजिएगा उतनी जल्दी ये हो जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको डॉक्टर नहीं फिलोसोफर होना चाहिए था, तो चलिए वो भी सही, फिलोसोफर ही मान लीजिए, लेकिन बात को समझिए। कुछ लोग बोलते हैं कि आप डॉक्टर हैं कि थेरेपिस्ट हैं, तो हम हीलर हैं। आप क्लियर समझ लें इस वीडियो में, हीलर हैं। हीलर का मतलब क्या होता है कि हीलिंग का प्रोसेस जो फास्ट कर दे, जो हील कर दे। कुछ पेन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इंजरी है, किसी तरह का टेंशन है, आप आइए मेरे से बात कीजिए, हम उसको हील कर देंगे, तो हीलर हैं। क्वालिफिकेशन के लिए मैंने कितनी बार बहुत सारे वीडियो में बताया है, तो वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको बातें समझ में आ जाएंगी। बस आपको मतलब इससे होना चाहिए कि आपका बच्चा ठीक हो जा रहा है मेरे से, तो अच्छी बात है। तो जो लोग चाहते हैं जुड़ना वो जुड़ सकते हैं। तो ये बातें मैं बता रहा था कि इसमें कहीं दवा की ज़रूरत नहीं है। दवा सिम्टोमेटिक कुछ दवाएं जो कि मतलब एग्जैक्ट कारगर वो होती नहीं है। होम्योपैथी में आप जाएंगे तो काफ़ी अच्छा आपको ये मिल सकता है, वो भी मतलब एग्जैक्टली उसी से नहीं ठीक हो जाना, वो थेरेपी ट्रीटमेंट के साथ साथ में वो दवा भी चलेगी, तो अच्छी बात। तो अब हम लोग जो स्टार्टिंग किए थे कि 13 साल 14 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल इतने एज में जो पेरेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि सर अब रिकवर कर पाएगा। बिल्कुल रिकवर कर पाएगा, लेकिन जो रिकवरी होनी थी कम एज में, अर्ली इंटरवेंशन का यही तो रोल होता है। 2-3 साल के एज में जो डायग्नोसिस आप करेंगे उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगा, तो बहुत जल्दी बच्चा रिकवर कर जाता है। तो जनरली 2 साल के एज में अगर आप डायग्नोस करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बच्चों को देखा है कि 4-5 महीने डिले होते हैं न्यूरोलॉजिकली। तो अब क्या है कि अब जैसे ही वो 2 साल के एज में डायग्नोस हुआ, 5-6 महीने या डिले हुआ बच्चा, तो 1 साल लगभग लग जाएगा पूरी तरह से रिकवर करने में, 100% रिकवर कर जाएगा। मतलब वो गैप जो 6 महीने का था वो मेंटेन हो जाएगा और पूरी तरह से जैसे फिजिकल ग्रोथ उसकी एकदम नॉर्मल हो रही है, उसकी न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ भी वैसे ही होने लगेगी। अब बात करते हैं कि जिन बच्चों में एज ज़्यादा हो गया उनमें क्या प्रॉब्लम होती है। तो जिन बच्चों में एज ज़्यादा हो जाता है ना, तो क्या होता है कि फिजिकल ग्रोथ बिल्कुल सही जा रही है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ मान लीजिए कि 2 साल के एज में 6 महीने डिले था, 4 साल के एज में वो कम से कम 9 से 10 महीने या 1 साल का डिले हो जाएगा। 8 साल में वही 1-1.5 साल का डिले हो जाएगा, 1-2 महीने का फर्क होते जाएगा। तो एज बढ़ने से समझ रहे हैं क्या हो रहा है कि फिजिकल एज बिल्कुल, फिजिकल ग्रोथ बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ नहीं हो रहा है, और वो और डिले हो रहा है। क्यों डिले हो रहा है? क्योंकि बच्चे का एज बढ़ गया, समाज की एक्सपेक्टेशंस उससे बढ़ेंगी। आपके रिलेटिव्स हैं, फैमिली वाले हैं, आप हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, शरीर इतना बड़ा हो गया, एज इतना ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो वो और डिले होते जाता है। तो समस्या यहाँ पे है। तो इस बात को, और बाकी कुछ भी थ्योरी के लेवल से बातें करेंगे तो कई महीने लग जाएंगे इस पे बात करने में। थ्योरी के लेवल से बात नहीं करते हैं, बात करते हैं प्रैक्टिकल पर्पस से। और हम हमेशा बात करते हैं, हम मतलब कि मेरे यहाँ यही टोन है, जो लोग बाहर से देख रहे हैं उनको समझ में आने दें। हम मतलब कि हम लोग सबको साथ लेके चलने वाले ये हैं, हम अकेले, मैं बोलना थोड़ा सा ऑड लगता है, तो हम यही करते हैं कि सारी जो चीज़ें हैं उसका निचोड़ निकाल के प्रैक्टिकल पर्पस से आपको समझा दिया जाए, ताकि आपको कोई बरगला ना सके। कहीं आप जा रहे हैं, सारे लोग तो मेरे पास आ नहीं जाएंगे, सबको मेरे पे भरोसा भी नहीं होगा कि पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ऐसा थोड़े होता है, इतना इजी इलाज थोड़े होता है, इतना इजी ट्रीटमेंट थोड़े होता है। हाँ, तो ये आपका मतलब कहना सही है। अभी के समय में क्या किया गया है कि इलाज को इतना इजी बना दिया जाएगा, तब तो लोग अपने ही से करने लगेंगे। इसलिए उसका एक प्रोसेस बनाया गया है कि जाते के साथ आप 2 मिनट बोले, पुर्जा बना दिया गया, उस पर 4-5 को जाँच लिख दिया गया, आइए जाँच करा के तब अगले दिन आके मिलिए। फिर 15 दिन के बाद पुर्जा के लिए अलग से पैसा दीजिए, कंसल्टेशन। उसके बाद से हज़ारों हज़ार का दवाई लिखिए। तो आपने वो टफ ट्रीटमेंट देखा है, तो आपको लगता है कि इतना इजीली कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है और हम कैसे घर पे कर सकते हैं। तो ये आपका सोचना जायज़ है, लेकिन आप एक बार अगर मेरे पास आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रीटमेंट बहुत ही ईजी है। इसको टफ बनाया गया है, टफ बनाया गया है कमर्शियल पर्पस से।
कमर्शियल पर्पस भी ठीक है, मेरा भी पर्पस कमर्शियल है। मैं ये नहीं हो, मैं बार बार बोलता हूँ कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मैंने पढ़ा है, उनके जीवन से काफ़ी प्रभावित हूँ, लेकिन अभी के समय में उतना उदार, उतना काइंड हार्टेड नहीं हुआ जा सकता, नहीं तो लोग बेवकूफ़ समझने लगेंगे, दुनिया बेवकूफ़ समझने लगेगी। तो इसलिए हाँ, ये है कि अब अभी के समय के हिसाब से कुछ कुछ उनसे इंस्पायर्ड हैं, तो उन्हीं की तरह काम करना चाहते हैं। जो लोग नीडी हैं उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी देते हैं। फिजिकल में तो नहीं, फिजिकल में इसलिए नहीं कि उसके लिए एक अलग दिन में सूटेबल टाइम देना होगा, सारे दिन में हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन में जो लोग आ रहे हैं तो उनसे जैसे कॉल किए 10 मिनट बात किए, वैसे ही वीडियो कॉल में 10 मिनट बात कर लिए, तो कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है। जितना मेरे से हेल्प हो सकेगा, ट्रीटमेंट प्लान जो हो सकेगा वो आपको दे देंगे, वो आप करेंगे, और वो आप करेंगे तो आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट गारंटीड है। और बिना मतलब का दवा और जांच और डॉक्टर और इधर उधर के फेर में नहीं पड़ेंगे, तब इम्प्रूवमेंट गारंटीड है। कल जो मैंने बोला राजस्थान से जो फ़ोन करी थी लेडी, उनका ये कहना था कि बच्चा ADHD का केस है, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिजॉर्डर। बैठता नहीं है, कंसंट्रेट नहीं करता है, भागते रहता है, अपने मन से करता है, घर में आई कांटेक्ट देता है, बाहर में नहीं करता है, घर में रिस्पॉन्स और नेम कॉलिंग है, बाहर में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ADHD की साइंस हैं। तो ADHD के साइन ये हैं, वो बता रही हैं कि काफ़ी लंबे समय से सीडेटिव ड्रग चल रहा है, बच्चे को दिया जा रहा है, और सीडेटिव ड्रग जहाँ आप दे रहे हैं 6 महीने भी कंटिन्यूसली आप दिए, तो आप बच्चे का न्यूरोलॉजिकल एज 5-6 महीने और डिले किए, ये गारंटीड है। सीडेटिव ड्रग नहीं देना होता, स्टार्टिंग में कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए दे देना होता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं देना होता। ये आज समझ में आ जाए, कल समझ में आ जाए, परसों समझ में आ जाए, समझ में तो एक दिन आएगा ही। अगर अभी नहीं समझना चाहेंगे, समय समझा देगा, समझना पड़ेगा। तो अब इस वीडियो का इतनी सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि एक तो न्यूरोलॉजिकल एज जो है, बच्चे के एज बढ़ने के साथ साथ और उसमें गैप आते जा रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। इम्प्रूवमेंट होगी, रिकवरी होगी, थोड़ी स्लो होगी, लेकिन होगी। होपलेस नहीं होना है, आपको उम्मीद रखनी है। दूसरी चीज़ कि ये टेस्ट वेस्ट और ये सब दवा के फेर में नहीं पड़ना है, जितना जल्दी समझ में आ जाए, और घर पे ही ज़्यादा बढ़िया से ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन सही गाइडलाइन में नहीं हो के। अब सिंपल सा एग्जांपल समझिए, रियल लाइफ से एग्जांपल देने का पर्पस ये होता है कि इजीली समझ में आए। आप समझिए कि जैसे आपके बच्चे की एज है 5 या 6 साल, तो इस एज में जनरली UKG या फिर 1 क्लास में बच्चे होते हैं। इस टाइम में आप क्या कीजिए कि उसको 5th क्लास में डाल दीजिए, कुछ ग्रैब करेगा, 1 का भी नहीं पढ़ा, 5th का भी नहीं पढ़ा। अब क्या है कि वो 10th के लायक जब हो जाएगा, तब आप उसको ले आकर क्लास 3 में डाल दीजिए। तो फिर क्या होगा कि वो भी अब क्लास 3 के लायक, वो 10th के लायक है, आपने क्लास 3 में डाल दिया, वहाँ भी आप गड़बड़ कर रहे हैं उसका न्यूरोलॉजिकली, मतलब कि उसको साइकोलॉजिकली भी आप उसको ये कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं तुम उस लायक हो ही नहीं। उसको लगेगा कि सारे मेरे एज के बच्चे 10th में हैं, मैं 3rd में ही हूँ। क्यों? तो क्योंकि अब उसकी समझदारी कम होने लगेगी, इस कंडीशन में समझदारी कम होने लगेगी। जब उसकी एज थी कि आपको स्कूल में पढ़ाना चाहिए था 1 क्लास में, 2 क्लास में, तब आपने 5th क्लास का ये कर दिया, 6th क्लास का ये कर दिया, 7th क्लास का ये कर दिया। जब उस लायक हुआ तब फिर आप नीचे लेके आ गए। मतलब ये कहने का मतलब एक्टिविटी के लेवल की बात कर रहे हैं कि यूट्यूब से आप देखते हैं, जब आपके बच्चे में सेंसरी इंटीग्रेशन की नीड होती है, तब आप मल्टी एक्टिविटी पे काम कर रहे होते हैं। मल्टी एक्टिविटी पे काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है, सेंसरी इशूज बढ़ते वो बिहेवियर में शुमार हो जाते हैं, तो बिहेवियरल पैटर्न में आ जाते हैं। अब बिहेवियरल पैटर्न में आ गए तो एक बिहेवियरल इशू हो गया। अब बिहेवियरल इशू हो गया तो इतना ईजी जाने को नहीं है, तो इतना ईजी जाने को नहीं है, तो अब समय के साथ वो रहेगा ही रहेगा। अब जब क्या है कि बच्चा प्रॉपर सीटिंग नहीं देगा, प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं करेगा, उसको सीटिंग टॉलरेंस नहीं है, कमांड फॉलोइंग नहीं है, प्रॉपर रिस्पॉन्स नेम कॉलिंग पे नहीं है, तो अब उसको आप क्या कीजिएगा, अंग्रेजी पढ़ा के क्या कीजिएगा, उसको डॉक्टर बना के क्या कीजिएगा, इंजीनियर बना के क्या कीजिएगा। सबको है कि जल्दी से अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ ले और स्कूल जाए और एकदम पोथा लिख के लेके आए। कैसे पॉसिबल है? बिना समझे करेगा तो कैसे पॉसिबल है?
अब जिसके पास चपरासी लायक ये दिमाग नहीं है वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखेगा तो कैसे पॉसिबल है। तो समझदारी जरूरी है, इस बात को किसी पॉलिटिकल एंगल से नहीं जोड़िएगा लोग, वो वैसे मैंने एग्जाम्पल में समझाने के लिए बोल दिया कि समझदारी जरूरी है। समझदार जब आप हो जाएंगे तो ये नहीं कि अब KGF का एक्टर दाढ़ी बढ़ाया तो उसकी वजह से उसका फिल्म फेमस हो गया तो सारे लोग दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दें। एक समय आया कि हमारे यहाँ TET के टीचर की बहाली हुई तो सारे लोग उसके बाद BEd करके बैठे, जो उस बैच में हो गए सारे लोग BEd करके बेरोजगार हो गए। फिर उसके बाद फैशन चलता है कि ब्लॉगिंग करना है तो सारे ब्लॉगर्स क्या करते हैं कि अब ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिए। तो ये भीड़ चाल में भेड़ चाल में चलना नहीं है। हम लोगों को क्या करना है कि अपने हिसाब से ये करना है। बच्चा जब तक समझदार नहीं होगा तब तक वो क्या करेगा, कुछ पढ़ाई करेगा नहीं, कुछ लिखेगा नहीं, और वो मीनिंगफुल वर्ड्स, मीनिंगफुल बातें बोलेगा नहीं। तो इस बात पे आप ध्यान दें, और इस बात पे आप ध्यान देंगे तो आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी ही होगी, ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। आप सिर्फ 6 महीने अपने बच्चे के लिए निकालें, ज़िंदगी भर सुकून से जिएंगे। और ये 6 महीने साल भर आप अगर बच्चे के लिए नहीं निकाल सकते हैं तो ज़िंदगी भर आपको परेशानी रहेगी ही रहेगी। मैं बहुत सारे लोग, प्रोफेशनल लोग जो कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में हैं, तो मैंने उनको पूछा कि एज क्या है, 30+ होगी, तो हाँ 30+ है। तो मैंने बोला कि अब एवरेज एज अभी के समय में क्या है, 60-65 हर एक आदमी के। हाँ ये भी सही है, मतलब कि 50% एज आपने निकाल दिया, 50% एज आपका गया। अब 50% एज जो आपका बचा है वो नौकरी में चले जाना। जब आप रिटायर्ड होंगे तो जो आपने वो धन इकट्ठा किया है उसको सही से यूटिलाइज करने के लिए कोई होना चाहिए ना, उसका सही से हिसाब किताब, लेन देन का हिसाब किताब होने के लिए होना चाहिए ना कोई। तो जिस बच्चे के लिए आप ये कर रहे हैं, क्योंकि आपके माता पिता आपके लिए किए हैं तो अब आपको करना। तो जिस बच्चे के लिए आप ये कर रहे हैं वो बच्चा अकाउंटिंग जानता है। अकाउंटिंग जानेगा तब ना कि हाँ अगर 1 लाख रुपया किन्हीं को दिया है तो दिया है, किन्हीं से 1-2 लाख रुपया लेना है तो लेना है। 2-4-5 रुपये का हिसाब तो सब लोग जोड़ लेते हैं, लेकिन लेन देन का हिसाब पता होना चाहिए ना। कि और उसके बाद भी है कि पैसा है तो उसको कहाँ सही जगह लगा सकते हैं, कौन मांगने आया तो दे सकते हैं। इस तरह के बच्चे जनरली है कि इनमें किसी तरह का छल कपट होता नहीं है, तो फिर इनको समझ में आएगा नहीं, सारा लुटा के उसके बाद क्या करेंगे, ये कौन देखने के लिए रहेगा। ज़िंदगी भर यहाँ तो कोई पड़ा नहीं रहेगा। जो देवता भी मानव अवतार में आए वो भी चले गए, तो हम लोग तो फिर भी क्या बोलते हैं कि इंसान ही है, तो हम लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। तो एक जनरेशन जाएगा, न्यू जनरेशन को अपने ये के लिए अपने कैसे सर्वाइवल करना है उसके लिए उसको पता होना चाहिए ना सारी चीज़ें। तो ये आप ही करेंगे। ये बातों को समझें, जिन लोगों को फिलॉसफी लगता है फिलॉसफी समझें, जो फ्रस्ट्रेशन में आके झगड़ा करके कुछ कमेंट करना चाहते हैं वो कमेंट भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बातें यही सही हैं, यही आपको माननी पड़ेंगे। नहीं मानिएगा, मैंने बोलता हूँ कि देर आए दुरुस्त है। कुछ लोग देर से आते हैं, बोले सर इतना दिन से पता नहीं था। आप बड़ा जेन्युइन बात करते हैं। मैंने बोला कि देर आए दुरुस्त है, सही जगह आ गए। अगर आपको लगा दिल से अगर आवाज़ आ रही है कि सही आदमी है तो जाहिर सी बात है सही आदमी है। और ये बातें जो मैं स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, आप देख सकते हैं, कहीं स्क्रिप्ट देख के मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं बैठा 10 मिनट के लिए बातें सोचा और बोल दिया, और वो बातें बोलते गया, एक से कड़ी जुड़ते गए। तो स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, इसलिए सही जेन्युइन बातें दिल से निकलती हैं। तो आपको भी दिल से लग रहा है कि ये आदमी जेन्युइन है तो जेन्युइन है, लग रहा है कि नहीं ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो वो है। आपको अच्छे लग रहे हैं तो हैं, बुरे लग रहे हैं तो हैं। जैसे आप होंगे वैसे हम आपको लगेंगे। लेकिन मेन बात ये है कि बात समझनी होगी। यही बात आपको समझनी होगी कि बच्चे में जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। और जब तक ये बात नहीं समझेंगे तब तक सोल्यूशन नहीं होगा। नहीं तो फिर बोला ना कि मैंने कि आप नहीं सीखेंगे, समय सिखा देगा। समय से बलवान कुछ होता ही नहीं। तो इसलिए आप लोग आज के आज लग जाएं काम पे। कुछ लोग आते हैं, उन लोगों को ये सारी बातें समझाई गई तो उन लोगों को लगता है कि लो इन्होंने जांच नहीं बोला, इन्होंने कोई दवा नहीं बताया, तो वो लोग भाग जाते हैं। तो समझ लीजिए कि आप लोग गलत कर रहे हैं। एक बार आके भी भाग रहे हैं, मतलब कि वो जैसे वैसे ही होता है कि जैसे कस्तूरी मृग, जो हिरण, कस्तूरी उसके नाभि में है, लेकिन उस कस्तूरी की महक से वो बेचैन पूरे जंगल में भागते रहता है
कि कहाँ से ये महक आ रही है। तो वैसे ही आपके आसपास में ही काफ़ी लोग, अच्छे लोग हैं, लेकिन आपको कहाँ जाना है? गंगाराम। आपको कहाँ जाना है? एम्स में। आपको कहाँ जाना है? बेंगलोर में। आपको कहाँ जाना है? NIOH में। आपको कहाँ जाना है? तो बड़े बड़े सेंटर्स जो हैं उनमें। और वो बड़े बड़े सेंटर्स क्या है, उनके लिए आप एकदम मतलब कि छोटे इंसान, मतलब कीड़े मकोड़े टाइप हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस सिचुएशन से आए हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या होप लेके आए हैं। जो आदमी आपकी बात 10 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, फील क्या कर रहे हैं, वो आपको सोल्यूशन कभी अच्छा दे ही नहीं सकता है। बस इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।